मॉर्निंग दोस्तों, माइंड मैटर्स एजुकेशन की और एक एपिसोड में आप लोगों को वेलकम। माइंड मैटर्स एजुकेशन आज गुजरात के कच्छ से मिला बासुकी नाग की जीवाश्म, उसके ऊपर जो बड़े दावे किया जा रहा है इसके ऊपर थोड़ा सर्वे करें, थोड़ा रिसर्च करें कि हमारे इंडियन मिथोलॉजी और साइंस बिहाइंड इट क्या हो सकता है और कितना हद तक जा सकता है। राइट, ऐसे ना हो कि आप एक दिन मानो कि इंडियन मिथोलॉजी विल बी टॉपलिंग ओवर द साइंटिफिक फेनोमेनन और साइंस को मिथोलॉजी माना जाए और मिथोलॉजी को साइंटिफिक एस्पेक्ट्स माना जाए। राइट, बासुकी नाग, आप लोगों से बहुत लोग जानते होंगे बासुकी नाग के बारे में, गुजरात कच्छ के बारे में। गुजरात में बासुकी नाग का जीवाश्म मिला, गुजरात में बासुकी नाग का जीवाश्म मिला। ये करीब 4.70 करोड़ साल पुराना है। दावा के हिसाब से जो जीवाश्म है 4.70 करोड़ साल पुराना है और ये विशालकाय सांप है और टी-रेक्स डायनासोर से भी बड़ा, या इसकी लंबाई जो है कम से कम 49 फीट की है। ताजुब की चीज है। इस सांप का जिक्र आप सुने भी होंगे, समुद्र मंथन में आता है, जिसमें बताया जाता है कि मंदार पर्वत की चारों तरफ बासुकी नाग को लपेट के समुद्र मंथन किया गया था। Am I right? ये जो डिस्कवरी आज न्यूज़पेपरों में हुआ है, fossil of Basuki Nag has been found in Gujarat. It's about 4.70 crore years old. The giant snake was bigger than T-Rex dinosaur. Its length was at least 49 feet. The snake is mentioned in Samudra Manthan, in which it was told that ocean was churned by wrapping the snake Basuki around the Mandar mountain. Mind Matters Education relates all these Indian mythology to scientific researches. So welcome to this episode of Mind Matters Education. क्या ऐसे हो सकता है? Question is, क्या ऐसे हो सकता है? क्या एंशिएंट वर्ल्ड में क्या नागों की एक जो प्रचलित वंश था, नाग वंश, क्या उसी से हम लोग आए हैं? क्या एंशिएंट मिथोलॉजी साइंस को एक दिन प्रूव कर पाएगा, या क्या साइंस एंशिएंट मिथोलॉजी को एक दिन प्रूव करके दिखा पाएगा कि ये सब चीजें जिंदगी में आ क्यों रहे हैं और हो क्या रहे हैं? देखिए, कहीं भी आप सर्च करेंगे तो टॉप स्टोरीज, जायंट प्रीहिस्टोरिक स्नेक डिस्कवर्ड इन इंडिया, मीट बासुकी इंडिकस, द क्रोकोडाइल दैट वाज 50 फीट स्नेक, एंशिएंट स्नेक डिस्कवर्ड इन इंडिया, measured 50 feet and weighed 1000 kilogram. Right? Fossils of massive prehistoric snake found in Ignite mine in Gujarat. क्या बासुकी नाग था? क्या टी-रेक्स डायनासोर से बड़ा था? क्या ये सब चीजों को हमको मानना चाहिएगा? What type of snake is बासुकी? जो 50 फीट स्नेक की फसिल मिला हुआ है, क्या ये स्पेसिस कहां से आया? 47 मिलियन ईयर्स एगो ये कहां से आया होगा, कैसे रहता होगा और क्या इसकी दिनचर्या था? आप लॉर्ड शिवा से लेके बासुकी was one of the snake who consumed halahal as he was tied to the mountain Mandara as a rope used for churning. क्या ये जो समुद्र मंथन हुआ था
उससे जो हलाहल जो विष निकला था, जो लिखा हुआ है कि किंग बासुकी, जो सर्पस की किंग, जो स्नेक्स की किंग है, उसकी नेक से ये निकला था। क्या ये सब चीजें हमको मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? क्या हम इसके ऊपर रिसर्च करें या ना करें? कैसे लॉर्ड शिवा भगवान गरुड़ और वासुकी की समाधान करवाए थे इन द वॉर बिटवीन देम? क्या गरुड़ ने प्रॉमिस किए थे और ढूंढ ढूंढ के नाग वंश को मूल से समूल ध्वंस करने के लिए क्या प्रॉमिस किए थे? क्या हिमालय में अभी भी इसकी प्रूफ्स मिलते हैं? क्या कश्मीर में अभी भी इसकी प्रूफ्स हैं? ये सब चीजें बहुत बड़ी रिसर्च की एक मैटर बनता है और हम सही में इसी के ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि क्या एक 47 मिलियन ईयर्स एगो ऐसे कुछ हुआ होगा जहां से हम धरती में धीरे धीरे इवोल्यूशनरी सिस्टम की जो डेवलपमेंट हुआ है उससे हमारे जो मानव प्रजाति है ये आगे आया है। क्या महाभारत में बने तक्षक सही है? क्या वासुकी सही है? क्या शेषनाग सही है? क्या भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर जो शयन करते हुए दर्शाते हैं हमारे हिंदू मिथोलॉजी में, ये क्या सही है? ये सब चीजों के ऊपर आज की युवाओं को एक आह्वान है माइंड मैटर्स एजुकेशन की तरफ से कि आप जितना हो सके इसके ऊपर रिसर्च करिएगा और जितना हो सके इसके ऊपर डाटा और प्रकाश डालिएगा, क्योंकि जब तक हम मिथोलॉजी और साइंसेस को इकट्ठा करके रिसर्च को ओरिएंट नहीं कर पाएंगे तब तक हम एक धुंधले सा जिंदगी में धुंधलेपन के साथ जीते रहेंगे। न साइंस को आगे बढ़ने देंगे, ना मिथोलॉजी को हम सपोर्ट कर पाएंगे आज के दिन। इसलिए माइंड मैटर्स एजुकेशन की तरफ से युवाओं को जो साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हैं उनको एक आह्वान है कि इसके ऊपर भी जरूर रिसर्च होना चाहिए। क्यों हमारे हर एक मिथोलॉजी को फॉरेन में रिसर्च करते हैं, हमारे हर एक इंडियन मिथोलॉजी को फॉरेन यूनिवर्सिटीज रिसर्च करके आगे बढ़वाते हैं और हम क्यों पीछे रह जाते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हम लोगों के लिए। तो आइएगा और इस वीडियो से प्रेरित होके रिसर्च को आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, गुड डे, थैंक्स।